नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही कोई काम अपराध बन जाता है। तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब भी कोई दुखद घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो क्या उसके हर बुरे नतीजे को हम अपराध कह सकते हैं? क्या हर ट्रेजेडी एक क्राइम है? इसको समझने के लिए एक असल कहानी देखते हैं जो दिल दहला देने वाली है। एक माँ है जो जुल्म से तंग आकर अपनी जान बचाने के लिए अपने छोटे से बच्चे के साथ कुएं में कूद जाती है। अब होता यह है कि माँ तो बच जाती है पर बच्चा नहीं बचता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मर्डर है? हमारा कानून इस तरह की पेचीदा दर्दनाक घटनाओं को कैसे देखता है? ऐसी ही मुश्किल सिचुएशंस में कौन दोषी है और कौन नहीं, ये तय करने के लिए कानून ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। आइए इसी को समझते हैं। इसे ना एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। मतलब किसी भी काम को अपराध का लेबल देने के लिए दो खास इंग्रेडिएंट्स का होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें से एक भी गायब हो तो कानून की नजर में वो काम अपराध है ही नहीं। तो फिर ये दो चीजें हैं क्या? चलिए एक ही करके जानते हैं। तो पहली चीज है एक्टस रियस। इसका मतलब है गलत काम या दोषपूर्ण कार्य, मतलब वो असल फिजिकल एक्ट जो कानून तोड़ता है। और दूसरी जो उतनी ही जरूरी है वो है मेंस रिया, यानी दोषपूर्ण मन या गलत इरादा। ज्यादातर मामलों में प्रोसिक्यूशन को ये दोनों बातें साबित करनी पड़ती हैं बिना किसी शक के। और इन दोनों चीजों का जो कनेक्शन है ना, वो एक बहुत ही पुराने लैटिन कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। असल में ये पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम किसी को तब तक अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन, उसका इरादा भी गलत ना हो। और यही वो बुनियादी नियम है जो एक दुखद हादसे और एक जानबूझकर किए गए जुर्म के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। लेकिन सवाल ये है कि दोषपूर्ण मन या गिल्टी माइंड का असल में मतलब क्या है? अच्छा, यहीं पर आकर चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मेंस रिया को समझने के लिए इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है इरादा या इंटेंशन, मतलब किसी खास नतीजे को पाने का सीधा मकसद। दूसरा है ज्ञान या नॉलेज, यानी ये पता होना कि जो किया जा रहा है उससे एक खास नतीजा निकलना लगभग तय है। और तीसरा है मकसद या मोटिव, यानी उस काम को करने के पीछे की वजह। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि कानून की नज़र में मकसद और इरादा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब वापस उस माँ की कहानी पर चलते हैं। देखिए, उसका मकसद अपने बच्चे को मारना नहीं था, उसका मकसद तो जुल्म से बचना था। लेकिन कानून का असली सवाल ये है, क्या उसे इस बात का ज्ञान था? क्या उसे ये पता था कि कुएं में कूदने जैसे खतरनाक काम से उसके बच्चे की मौत हो सकती है? अदालत ने भी अपने फैसले में इसी नॉलेज वाले हिस्से पर फोकस किया था। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे ट्रांसफर्ड मैलिस कहते हैं। मान लीजिए किसी ने ए को मारने के इरादे से जहर रखा, लेकिन गलती से वो जहर बी ने पी लिया और उसकी मौत हो गई। तो कानून ये कहता है कि मारने का जो इरादा ए के लिए था वो बी पर ट्रांसफर हो जाएगा और अपराधी पर बी के मर्डर का ही केस चलेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ कानून हमारी अपराध की रेसिपी से दोषपूर्ण मन वाले इंग्रेडिएंट को पूरी तरह से हटा देता है। इन्हें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस कहते हैं। ये ज्यादातर पब्लिक वेलफेयर और सेफ्टी से जुड़े मामलों में देखने को मिलते हैं, जैसे खाने पीने की चीजों में मिलावट करना या फिर ट्रैफिक के नियम तोड़ना। ऐसे केस में इरादा क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो गलत काम कर देना ही सजा के लिए काफी है। 1965 का मेयर हंस जॉर्ज का एक मशहूर केस है जो इस पूरी बहस को सामने लाता है। हुआ ये कि एक विदेशी नागरिक को सोने के साथ पकड़ा गया। उसे पता ही नहीं था कि एक नए कानून के तहत सोना लाना बैन हो गया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी जजों की राय बढ़ गई। ज्यादातर जजों का कहना था कि देश की आर्थिक सुरक्षा जैसे मामलों में कानून का पालन हर हाल में होना चाहिए, इरादा चाहे जो भी हो। लेकिन एक जज ने असहमति जताते हुए कहा कि किसी ऐसे इंसान को सजा देना जिसके मन में कोई खोट ही ना हो, ये तो न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के ही खिलाफ है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? असल में ये हमें कानून के दिल में मौजूद एक बहुत ही बुनियादी टकराव की तरफ ले जाता है। तो कुल मिला के बात यह है, ज्यादातर अपराधों के लिए 2 चीजें चाहिए, एक गलत काम और दूसरा गलत इरादा। हमारा कानून इंटेंशन, नॉलेज और मोटिव के बीच के बारीक फर्क को समझता है।
लेकिन समाज की भलाई के लिए कभी-कभी कानून अपवाद भी बनाता है, जहां सिर्फ काम देखा जाता है, इरादा नहीं। आखिरकार पूरी जस्टिस सिस्टम एक नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है, एक तरफ व्यक्तिगत दोष और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा। और आखिर में भविष्य के बारे में एक सवाल। सोचिए, जैसे जैसे एआई और सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारी दुनिया का हिस्सा बन रही है, अगर उनसे कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो, तो दोषपूर्ण मन का ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट कैसे बदलेगा? जब कोई मशीन गलती करती है तो दोषी मन किसका माना जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय के कानून बनाने वालों को ढूंढना होगा।